BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म का स्पेशल केस भी बोलते हैं, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास दो कंडीशन हमने चेक की कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। बट BCNF और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टर है, क्योंकि जैसे से हम BCNF की तरफ टेबल को मूव करते हैं हम और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होते हैं। BCNF की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की होनी चाहिए। मतलब मेरे पास और वाली कंडीशन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में थी वो कंडीशन यहाँ पे रिमूव कर दी, यानी जितने भी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, कैंडिडेट की के ऊपर। लेट्स एग्जामिन विद द सिंपल एग्जांपल। जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, मतलब टेबल मेरा पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग द एग्जामिनिंग द BCNF। ठीक है, नाउ लाइक स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर, नेम, वोटर आईडी एंड एज, और ये कुछ डेटा इंसर्ट किया इसमें। इस टेबल में कैंडिडेट की है रोल नंबर एंड वोटर आईडी, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज है रोल नंबर गोज टू नेम, रोल नंबर goes to voter ID goes to age, and voter ID goes to roll number. Now what is the candidate key in the table? I have already given this कि roll number and voter ID, there are two candidate keys in the table, one is a roll number, one is a voter ID. Now see the left hand side of this first functional dependency, this is the first functional dependency, this is the second one, third one and fourth one. So we need to check one by one each. जैसे लास्ट हमने पहले वाले केसेस में देखा थर्ड, सेकंड और उसमें फर्स्ट में, सेम इसमें हमने सारे केसेस चेक करने, सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो लेट्स एग्जामिन द फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड रोल नंबर, रोल नंबर शुड बी अ कैंडिडेट की, सो वी विल बी चेकिंग यस कैंडिडेट की के अंदर मेरे पास रोल नंबर है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड रोल नंबर विच इज अ कैंडिडेट की, तो यस दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज valid. So better is you just write it down, left hand side of each functional dependency should be candidate key. Left hand side of each functional dependency should be candidate key or super key. It can be a super key also. It can be a super key. So let's examine the second one. Again roll number, left hand side is a candidate key. Yes, left hand side is a candidate key. So yes, this is also a valid. Third one, voter ID is used to determine the age of the student. यहाँ पे functional dependency का मतलब क्या है कि रोल नंबर, वोटर ID यूज कर रहे हैं हम एज को डिटरमाइन करने के लिए, और हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है। जैसी कैंडिडेट की सेट में देखा यस वोटर आईडी इज आल्सो अ कैंडिडेट की, तो यस दिस इज आल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू द BCNF। एंड फोर्थ वन इज आल्सो बिकॉज अगेन वोटर आईडी, सो दिस इज आल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ BCNF। तो यानी इस टेबल में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन थी, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिजाइन करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। डेटाबेस को जब हम डिजाइन करते हैं, मॉडल करते हैं, तो उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और उसमें हमें कभी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज कभी भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन ही होती हैं कि एक डेटाबेस में कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। तो इनमें मेरे पास चारों की चारों क्या आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू द BCNF वैलिड है। व्हाट इज द कंडीशन? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी अ कैंडिडेट की और सुपर की, तो यानी इसके अकॉर्डिंग ये टेबल मेरा BCNF में है। Fine. So this table is definitely in BCNF. So if we compare, अगर हम कंपेयर करें, अब तक हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड BCNF को स्टडी किया। अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो लाइक BCNF says कि टेबल शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, प्लस द कंडीशन इज कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ
कैंडिडेट की, यानी BCNF इज द innermost. Then we are having the third normal form, which says the table should be in second normal form plus condition. Then we are having the second normal form. Second normal form says the table should be in first normal form plus some condition related to the partial dependency. And the last one is first normal form. First normal form. So first normal form is the outermost. Means अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, if I am at this point, means मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे हूं. तो अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक इंसान खड़ा है तो यानी क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के डोमेन से बाहर है. तो कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि if a table is in second normal form then it must be in the third normal form. No, it is invalid, because if a table is in second normal form then it doesn't mean it is in third normal form. It can be or it cannot be. उसको चेक करने के लिए आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कौन सी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली. सेम ओवर देयर, लाइक अगर मेरे को दे दे कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो यानी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ. तो अगर ये टेबल BCNF में होगा, कोई जरूरी नहीं है गाइस, बिकॉज BCNF का डोमेन इससे अंदर है. तो यानी जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यू कैन रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस विल मेक द ईज ओवर देयर. तो इस तरीके से आप इन चारों को कंपेयर कर सकते हैं. फाइन, थैंक यू.